नमस्कार सभी दोस्तों को। कहते हैं अपने गमों की यूं नुमाइश ना कर, कि अपने गमों की यूं नुमाइश ना कर, अपने ख्वाबों की यूं आजमाइश ना कर। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा, रोज रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। जी हाँ दोस्तों, मेरी कहानी इसी के ऊपर आधारित है। एक बार एक मंदिर के अंदर एक पुजारी और जो घंटी बजाने वाले और मंदिर परिसर के अंदर जितने भी कार्य करता थे, सब पगार के ऊपर कार्य किया करते थे। सबको तनख्वाह मिलती थी। वो ट्रस्ट तनख्वाह के हिसाब से चलता था मंदिर का काम। एक बार किसी ट्रस्टी ने सोचा कि क्यों ना हम पढ़े लिखे युवकों को ही इसमें चांस दे, अनपढ़ को यहाँ से हटा दे। मगर एक अनपढ़ व्यक्ति था जो मंदिर के अंदर रोज आरती किया करता था। इतनी फर्स्ट क्लास आरती बजाता था कि उससे लोग इतने प्रभावित होते कि मंदिर में डे टू डे इतनी भीड़ होने लगी उसकी आरती सुनने के लिए, क्योंकि वो आरती ही इतनी फर्स्ट क्लास बजाता था। मगर ट्रस्टी का नियम भी ये था कि पढ़े लिखे ही उसमें काम कर सकते हैं, तो उसको मजबूरन उस व्यक्ति को वहाँ से हटाना पड़ा। बस फिर क्या था, काफ़ी दिन बीत गए। लोग आते तो थे मंदिर में, मगर बेमन से आके आरती सुनते फिर चले जाते। फिर किसी ने सोचा कि जब पहले कोई ऐसे आरती बजाता था, तब दूर दूर के आसपास के लोग उसकी आरती होते ही वहाँ इकट्ठे हो जाते उसकी सुनने के लिए। तभी किसी से पूछा तो उसके घर का रास्ता किसी ने बताया कि वो वहाँ व्यक्ति उस जगह रहता है जो पहले यहाँ आरती किया करता था। फिर क्या था, लोगों ने मिलके उसके पास गए। उसके पास जाते ही उसने देखा कि ये मेरे पास आए हैं मुझे लेने के लिए। तब उसने बोला कि माफ़ कीजिएगा, मैं मंदिर का जो नियम है उसके अनुरूप ही चलूँगा, क्योंकि मंदिर के अंदर जो शिक्षित आदमी है उन्हीं को लिया गया है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। तभी लोग सोचे कि इसकी भावनाओं पे भी ठेस पहुँची है। क्यों ना ऐसा करते हैं कि इसको उसी मंदिर परिसर के जस्ट आगे एक छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं, जिससे जब भी मंदिर की घंटी का या मंदिर की आरती का टाइम होगा उस समय ये व्यक्ति वहाँ आरती बजा लेगा। बस फिर क्या था, सभी ने मिल के उसके लिए एक छोटी सी अगरबत्ती की दुकान खोल दी। अब वो अगरबत्ती की दुकान पे अगरबत्तियाँ बेचने लगा, मगर वो अपने काम में बहुत ईमानदार था। उसका वर्क और काम इतना फेमस हुआ कि दिन दोगुनी रात चौगुनी वर्दी होने लगी। और जब भी आरती होती थी उसी टाइम वो जाके उसी शालीनता और उसी लीन और मग्न के साथ उस आरती को बजाया करता था। और इसी प्रकार से वो अपना टाइम भी अपने बिजनेस में भी दिया करता था। उसकी एक दुकान से 7 दुकान हो गई, 7 से 14 हो गई। ऐसे करते करते उसका ग्रोथ ऐसे हो गया कि वो एक दिन फैक्ट्री का मालिक बन गया। फैक्ट्री का मालिक बनने के बाद में एक बार ट्रस्टी उसके पास पहुंचे और बोले कि महाराज, हमें मंदिर के लिए चंदा चाहिए। तभी वो व्यक्ति ने चेकबुक दी और बोला कि जितना आपको पैसा चाहिए वो भर लो इसके अंदर। तो एक ने पैसा भर लिया उसके अंदर, फिर बोला कि महाराज इस पे आप साइन कर दीजिए कि आप ये इतना पैसा दान दे रहे हो। उसने समथिंग 7-8 लाख रुपए भर लिए थे। मगर उससे साइन की बात आई, तब उससे पूछा कि महाराज साइन कीजिए। तभी बोला कि मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता। तभी लोगों ने सोचा कि इतने बड़ी फैक्ट्री का मालिक है और सिग्नेचर करना नहीं आता। तभी वो मालिक बोला कि अगर मेरे को सिग्नेचर करना आता तो आज मैं मंदिर के अंदर वो ही घंटा बजाता रहता। जी हाँ दोस्तों, आप में भी काबिलियत है, आप भी अपनी योग्यता और टैलेंट को पहचानो और आपके पास भी वो सारी चीज़ें लौट के आएगी जब आप अपना ईमानदारी से पूरा कार्य उसके अंदर देते हो। आपको ऊपर वाला जरूर उस मंजिल तक पहुंचाता है, मगर बस होनी चाहिए आप में लगन और मेहनत और कुछ कर गुजरने की इच्छा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी, और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस। और कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायक कहानी? अगर आप में भी कुछ अच्छा करने की ललक है, ईमानदारी से कार्य करने की इच्छा है, तो ऊपर वाला आपको हर रास्ते, हर मंजिल आपके लिए खोलेगा। आप भी बने रहिए मेरे चैनल पे, और तब तक के लिए मैं लेके आऊँगा आपके लिए और अच्छी प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।